बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अफ़गानिस्तान में अब एक नई गेम शुरू हो गई है जो एंटी पाकिस्तान या एंटी पाकिस्तान रशिया और चाइना ग्रुप था, उसके आपस में इख्तिलाफात शदीद नोयत के हो गए हैं। अमरीका अशरफ गनी से इस्तीफ़ा मांग रहा है और अशरफ गनी की तोपों का रुख अब अमरीका की तरफ हो गया है। तालिबान ने अशरफ गनी को जहनी मरीज करार दे दिया है और ऐलान कर दिया है कि अशरफ गनी की ज़िंदगी बस इतनी ही थी, उसका आखिरी वक्त आ गया है। भारत के साथ भी अशरफ गनी की दोस्ती अब तलखी की तरफ जा रही है और भारत की जो कल रूस से बेइज्जती हुई थी वो उसे काफ़ी नहीं लगी, तो आज उसने अपनी और ज़्यादा बेइज्जती करवाई और पाकिस्तान के वक़ार में मज़ीद इजाफा कराया। और आखिर में आपको बताएंगे कि अमेरिका, चीन और रूस पाकिस्तान को खित्ते का सबसे बड़ा प्लेयर मान रहे हैं और पाकिस्तान को इनवाइट किया है कि आकर अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को डिसाइड करो। इस सब की डिटेल्स आपको बताएंगे और डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। आज गनी ने पार्लियामेंट में स्पीच की और गनी की स्पीच के दौरान पार्लियामेंट में सबके मुंह उतरे हुए थे। गनी समेत वहां पर बैठा हुआ हर बंदा परेशान था। सबको यकीन था कि जल्द या बदेर यहां से हमें जाना पड़ेगा और हो सकता है कि हम तालिबान की गिरफ्त में हों। और गनी को तो तालिबान ने उल्टा लटकाने का कहा है। वो तो इसे अमरीकी एजेंट कहते हैं कि इसे तो अमेरिका ने अफगानिस्तान पर मुसल्लत किया है और ये अफगानियों को बेचता है अमरीकी मफादात के लिए, और ये सब सही भी है। ये कौन सा अवामी नुमाइंदा है जिसे अवाम लेकर आए हैं। लेकिन गनी की आज की स्पीच में एक बड़ा बदलाव नजर आया। सबसे बड़ा बदलाव ये कि वो कह रहा था कि अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उसका जिम्मेदार अमरीका है। गनी की इतनी मजाल, वो तो अमरीका का पालतू है। अगर कुछ इख्तिलाफात भी हुए हैं तो उसे इतना याद रखना चाहिए कि जितने साल उसने हुकूमत की वो अमरीका ने ही दिलाई थी। अमरीका का नमक खाया, उसे हराम किया। पाकिस्तान का हमेशा से नमक खाते रहे, पाकिस्तान का नमक हराम किया, यानी नमक हराम तो करना ही है आपने। एनीवेज, गनी की मजाल कैसे हुई कि वो अमरीका को मुरीद इल्ज़ाम ठहरा रहा है, ये भी बताते हैं आपको। आपने कल की हमारी वीडियो में देखा होगा कि कैसे रूस ने अफगान हुकूमत को जलील किया। वो पहले भी इन्हें मुनाफिक कह चुके हैं। कल रूस ने कहा कि जिन लोगों का काम है कि वो काबुल को सिक्योर करें, वो जब काबुल को तालिबान से बचा नहीं सकते तो वो ढूंढते हैं कि किसके सर पर इल्ज़ाम लगाया जाए, तो उसके लिए सबसे सूटेबल उनको पाकिस्तान ही लगता है। वरना पाकिस्तान ने तो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले किया है अमन के लिए, और ये रूस ने अफगान हुकूमत और भारत दोनों को सुनाई। और भी बड़ा कुछ कहा रूस ने भारत को, जो कल की वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। तो रूस की ये बात हर्फ ब हर्फ सही साबित होती है। ये पाकिस्तान को तो रोज़ ही जिम्मेदार ठहराते हैं अपनी हार का और तालिबान की जीत का। कल इन्होंने नए अफगान आर्मी चीफ को भी मुरीद इल्ज़ाम ठहरा दिया कि उसकी अपनी फ़ौज से बनती नहीं है और इसलिए हम जंग हार रहे हैं। और आज अपने बाप अमरीका को भी कह दिया कि अमरीका की वजह से हमारा ये हाल है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका पर गनी ने ये इल्ज़ाम क्यों लगाए। वैसे तो ये इल्ज़ाम नहीं, ये बात है तो सही, लेकिन अमेरिका के बारे में गनी ऐसे कैसे कह सकता है, क्योंकि अमेरिका ने गनी से इस्तीफ़ा मांग लिया है कि इन तमाम हालात के ज़िम्मेदार तुम हो, तुमसे हो ही नहीं रहा, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि अफ़गान आर्मी को तनख्वाह दे सको। उन्हें तनख्वाह नहीं दोगे तो वो जंग कैसे लड़ेंगे, वो तो सरेंडर ही करेंगे। और यह बात कल तालिबान के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन ने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए भी बताई कि हम तो जंग सिर्फ वहाँ लड़ते हैं जहाँ हमारे खिलाफ अफगान हुकूमत ऑपरेशंस करती है, बाकी सब इलाके तो अफगान फोर्सेस ने खुद अपनी खुशी से हमारे हवाले किए हैं और हमें असलहा भी दिया है। कल हमने इस इंटरव्यू की सारी डिटेल्स आपको बताई थी। भारत को भी उन्होंने अच्छी तरह से जलील किया था। तो अमेरिका ने अशरफ गनी से इस्तीफ़ा मांग लिया है कि आप इस काबिल नहीं हैं, आप इस्तीफ़ा ही दे दें। और दूसरी तरफ अफगान तालिबान ने भी गनी से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है कि अगर गनी को हटा दिया जाए तो हम अबूरी हुकूमत के लिए बातचीत कर सकते हैं। और कल तालिबान के इंटरव्यू से ये बात अमेरिका को वाज़े हो गई कि अमेरिका गनी के ज़रिए अब अफ़गानिस्तान में कुछ नहीं करवा सकता, क्योंकि अफ़गान तालिबान किसी सूरत भी गनी को तस्लीम नहीं करेंगे। वो तो इसको उल्टा लटकाना चाहते हैं। तो गनी अब अमेरिका को आंखें दिखा रहा है कि अगर मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं तुम पर इल्ज़ामात की बौछार कर दूंगा। और जाहिर है अमेरिका के बहुत सारे राज भी होंगे गनी के पास, और इसीलिए इस अफवाह ने भी जोर पकड़ा हुआ है कि तालिबान अब जल्द ही गनी को मार देंगे।
अमेरिका ने किसी भी ऐसे शख्स को जिंदा नहीं छोड़ा जिसके पास अमेरिकी राज हो। अमेरिका के जो बड़े बड़े दोस्त होते हैं वो अमेरिकी मफादात के हसूल के फौरी बाद या तो कत्ल हो जाते हैं या किसी हादसे में मर जाते हैं। और फिर गनी ने तो खुद कहा था कि मैं हूं वो शख्स जिसने अमेरिका को अफगानिस्तान से निकाला। मैं 7 साल से इनसे कह रहा हूं कि आप जाएं, हम संभाल लेंगे। 3 लाख फौज है हमारे पास और भारत भी है, हम तो एक ही हफ्ते में तालिबान को ख़त्म कर देंगे। तो अब गनी नवाज शरीफ की तरह कह रहा है कि मुझे क्यों निकाल रहे हो, मेरा क्या कसूर है। और गनी अब अमेरिका से 6 माह का टाइम मांग रहा है कि मुझे 6 माह मजीद दो, मेरे पास प्लान है। 6 माह में हम पूरे अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। बस आप इतना करें कि सारी फौजें ना निकालें बल्कि मजीद कुछ फौज को वापस भेजें। तो मेरे पास एक प्लान है, हम सब सही कर लेंगे। और अफगानिस्तान की हुकूमत की अब तक की स्ट्रेटेजी थी कि बड़े बड़े शहरों को ज्यादा सिक्योरिटी दो, खास तौर पर काबुल को। अब गनी ने अपनी फौज से कह दिया है कि पूरे अफगानिस्तान में जंग करो। इस सब के जवाब में तालिबान ने क्या कहा, उन्होंने अशरफ गनी के बयानात को बकवास कहा कि गनी अपनी दिमागी हालत और गलतियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तालिबान ने कहा कि अवाम ने गनी को कटहरे में लाने का फैसला कर लिया है और गनी का एक ही काम रह गया है कि इल्ज़ामात लगाए और गलत इंफॉर्मेशन फैलाए। और तालिबान को शायद पता भी हो ये काम वो भारत के कहने पर करता है। ये उसका अपना एजेंडा नहीं है, उसका मफाद सिर्फ इस बात में है कि इस जंग की हार का इल्ज़ाम उसके सर नहीं किसी और के सर आ जाए। तो तालिबान ने कहा कि जंग के ऐलानात, इल्ज़ामात लगाने और गलत इंफॉर्मेशन फैलाने से अशरफ गनी की जिंदगी को तूल नहीं मिल सकता। अशरफ गनी का वक्त ख़त्म हो चुका है। तो गनी के साथ क्या हुआ, ना खुदा मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अमेरिका ने डिसओन कर दिया, अपने मामलात खुद संभालो, हम ना तनख्वाह दे सकते हैं ना इमदाद दे सकते हैं, बल्कि तुमसे हो ही नहीं रहा, तुम इस्तीफ़ा दे दो। अमेरिका के हाथ उठ गए हैं गनी के सर से और तालिबान कह रहे हैं कि ये बकवास जो करते हो ये तुम्हें बचाएगी नहीं, तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया है। और भारत, यही तो अफसोस है, अगर अफ़गानी भारत को जान जाते तो आज शायद अफ़गानिस्तान में अमन होता, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक होते। भारत के सहारे जो भी रहा है वो गया, क्योंकि तसल्ली उसे बहुत ज़्यादा मिली और वक्त आने पर भारत ने पीठ दिखा दी। अपने इलाके वो नहीं बचा सकता, वो आपको क्या बचाएगा। उसने अमेरिका को इतना दिलासा दिया हुआ है कि अमेरिका को अब तक उम्मीद है कि भारत चाइना के खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो आपका तो कसूर ही नहीं, आपको तो उसने तालिबान से बचाने का कहा है। अब गनी ने मोदी को पैगाम भेजा है कि कब भेजोगे फौजें अफगानिस्तान में, जब पूरे अफगानिस्तान में कब्जा हो जाएगा। तो गनी को अगर हिस्ट्री का पता हो और भारत की नेचर से वो थोड़ा बहुत भी वाकिफ है तो भारत कभी भी फौजें नहीं भेजेगा, और अगर भेजे भी तो उसकी फौजें कुछ नहीं कर सकेंगी। भारत सिर्फ एक ही काम कर सकता है और वो काम है साजिश, प्रोपेगेंडा। बस वो यही कर सकता है और इस चीज़ में भारत को कोई नहीं हरा सकता। अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया जाए, दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ कैसे भड़काया जाए, कैसे अफगानिस्तान में कभी अमन ना हो ताकि पाकिस्तान में भी अमन ना हो, खित्ते में अमन ना हो ताकि खित्ते में तरक्की ना हो, बस वो ये सब कर सकता है। अगर आपको लगता है कि भारत जंग करेगा, आपको जंग जिताएगा, तो बस अनकरीब आपका खात्मा होने वाला है। तो यही हुआ गनी बेचारे के साथ। हाँ, एक और काम भी कर सकता है भारत, अस्पतालों पर हमला, जो परसों उसने किया, एक बुज़दिलाना कार्रवाई। फिर कल हमने आपको एक वीडियो क्लिप बताया था जिसमें रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के स्पेशल इन्वाय ज़मीर काबुलोव ने भारतीय मीडिया को साफ अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान हमारा सॉलिड पार्टनर है। और एंकर ने पूछा और इंडिया, तो ज़मीर काबुलोव ने कहा कि इंडिया का कोई काम नहीं है। और जैसे कहा, इंडिया को डूब मर जाना चाहिए था, और नहीं मरता तो कम से कम अफगानिस्तान वाले मसले में दोबारा ना बोलता। अब दोहा में एक ट्रॉइका प्लस मीटिंग होने वाली है। ट्रॉइका का मतलब है कि 3 मुल्क की इत्तेहाद, और ये 3 मुल्क हैं चीन, रूस और पाकिस्तान। खित्ते की बड़ी ताकतें भी हैं और इस ट्रॉइका को ट्रॉइका प्लस इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें अमेरिका भी आ गया है। रूस और चीन अफगानिस्तान के मसले पर पूरी तरह से पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं और पाकिस्तान के कहने पर चलते हैं। फैसले सारे पाकिस्तान करता है और पाकिस्तान पर लगाए गए सारे इल्ज़ामात को रूस और चीन मुस्तरद करते हैं।
क्योंकि बड़े अच्छे से जानते हैं वो अमेरिका को भी और भारत को भी। तो ये ट्रोइका प्लस मीटिंग होने वाली है जिसमें पाकिस्तान, रूस, चीन और अमेरिका अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को डिसाइड करेंगे। भारत की कल जो रूस के हाथों बेइज्जती हुई वो तो आपने कल की वीडियो में देख लिया होगा। अब भारत ने रूस को फिर से रिक्वेस्ट की है कि हमें भी इस मीटिंग में बुलाओ, यानी इस ट्रोइका प्लस मीटिंग में भारत को भी बुलाओ। और ये रिक्वेस्ट करते ही गोदी मीडिया ने शोर मचा दिया कि रूस ने भारत को अहम प्लेयर समझते हुए भारत को इनवाइट किया है। भारतीय मीडिया को तो थोड़ी सी भी नहीं आती, तकरीबन रोज ही जलील होते हैं। रूस के स्पेशल एनवॉय ने तरदीद की है कि भारत को इनवाइट नहीं किया गया, भारत का कोई काम नहीं है। रूस, चीन और पाकिस्तान पार्टनर्स हैं, अफगानिस्तान के हमसाये हैं और अफगानिस्तान में भी और खित्ते में भी इन्फ्लुएंस रखते हैं। और अमेरिका इस जंग का हिस्सा रहा है और रूस सेंट्रल एशिया का लीडर है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज अफगानिस्तान को लगती हैं, तो इसलिए हम 4 अहम तरीन ममालिक की मीटिंग हो रही है। इसमें भारत का कोई काम नहीं है, ना वो हमसाया है, ना उसका इन्फ्लुएंस है और ना वो कोई बड़ी पावर है। तो आज फिर अच्छे से बेइज्जती हुई है भारत की, ताकि रात को इनको आराम की नींद आ सके। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।